मैं जब भी ऑफिस से घर आता तो मेरी पड़ोसन चेहरा छुपाकर पुलाव की प्लेट लाती और कहती, माँ ने बाटी है। मैं भी भूख के मारे वह पुलाव खा लेता। उसके कुछ ही देर के बाद मुझे नींद आने लगती। एक दिन मैं सोकर उठा तो पड़ोसन का दुपट्टा मेरे कमरे में रखा था। मुझे कुछ शक सा होने लगा तो मैंने वह पुलाव एक भिखारी को दे दी और सोने की एक्टिंग की। कुछ ही देर में पड़ोसन मेरे कमरे में आई और मुझे अकेला सोते देखकर। मैं एक पुलिस ऑफिसर था। यह बात उन दिनों की है जब मेरी नौकरी एक शहर में लगी थी। यहाँ मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं था। मैंने रहने के लिए सर्विस क्वार्टर के बजाय अंदर शहर में रहना बेहतर समझा था। सर्दियों के दिन थे। एक कमरे और छोटे से आंगन का मकान मुझे एक अच्छे से इलाके में मिल गया था। मैंने बस जरूरत की ही चीजें घर पर रखी थी। पूरा दिन मेरा पुलिस स्टेशन में ही गुजरता था या ड्यूटी पर। मुझे ना ढंग से खाने पीने की होश थी, ना ही कोई खाने की कोई रूटीन थी। कभी दिन में भाग दौड़ लग जाती तो कभी रात को मुंह अंधेरे निकालना पड़ता। मैं एक दिन घर में आया तो भूख की वजह से मेरा बुरा हाल था। मैं किचन की तरफ गया। किचन में बस कुछ आलू और प्याज ही मौजूद थी। सोचा तो यही था कि आलू की सब्जी खाकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन उसका भी सामान पूरा नहीं था। मजबूरन मुझे पड़ोस के घर का दरवाजा बजाना पड़ा। एक खूबसूरत सी अप्सरा ने दरवाजा खोला। वह मुझे देखकर कुछ हैरान सी हुई, फिर दुपट्टे से मुंह छुपाए बिना मेरी बात सुने अंदर चली गई। उसके बाद एक बड़ी उम्र की औरत बाहर आई और मुझे देखकर माथे पर तेवरी चढ़ा ली। पूछने लगी कि कौन हो भाई। मैंने कहा कि मैं बराबर वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे हरी मिर्च और टमाटर चाहिए। मेरी बात पर पहले उन्होंने मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगी, रुको मैं लाती हूँ। कुछ देर बाद मुझे टमाटर और हरी मिर्च प्लेट में रखकर पकड़ा दी। मैं घर वापस आ गया और खाना खाकर सो गया। बात आई गई सी हो गई। एक बार मेरी शाम को ही ड्यूटी खत्म कर दी गई। मैं घर आ रहा था जब वही औरत दोनों हाथों में सब्जी के शॉपर पकड़े इस सर्दी के मौसम में भी पसीने से भीगी हुई आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। अभी गली की शुरुआत थी। काफी लंबी गली थी और उनका घर था सबसे आखिर में। मैंने हमदर्दी के तौर पर उनके पास जाकर कहा कि माँ जी मुझे यह थैला पकड़ा दे, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। पहले तो वह मुझे ध्यान से देखने लगी, फिर पहचान कर उन्होंने बिना झिझक के मुझे वह दोनों शॉपर पकड़ा दिए और सुकून के लंबे सांस भरने लगी। फिर एक खुंकारा सा भरा, आय हाय यह बुढ़ापा भी अपने साथ साथ कितनी बीमारियां लेकर आता है कि इंसान चलने फिरने से भी रह जाता है। मैंने उनकी बेबसी देखकर हाँ में सर हिलाकर जी कहा तो फिर उस अम्मा जी की ना खत्म होने वाली बातें शुरू हो चुकी थीं। कहने लगी, जवानी में मैं सारे घर का काम भाग दौड़ कर किया करती थी। मजाल है कि कभी थक जाऊं, लेकिन जब से 50 की उम्र टापी है, घुटनों का दर्द जान को आ गया है। ऊपर से जवान जहां औलाद, वह भी सबसे निकम्मी। यह कहकर वह मुझे देखने लगी, फिर तब कर बोली, 2 जवान बेटियां हैं मेरी और एक ही बेटा है। बड़ी मिन्नतों से ऊपर वाले से लिया है। अब तक उस खुशी के लिए हर सोमवार को पुलाव बनाकर बांटती हूँ। वैसे तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कमबख्त एक नंबर का निकम्मा है। मजाल है घर का सौदा ला दे, बस नौकरी पर जाता है, शाम को ही लौट कर आता है और नखरे यूं दिखाता है जैसे पुलिस में ऑफिसर लग गया हो। कमबख्त को कह दूं कि जा बाजार से सामान ले आ तो कहता है, माँ में जाता हुआ अच्छा लगूंगा क्या। ऑफिस में नौकरी करता हूँ, लोगों में बड़ी इज्जत और रौब है। मैं सब्जियां और दालें उठाए घर आऊंगा तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। ना बाबा ना, माँ मैं नहीं जाता। आई हाय मैं कहती हूँ आग लगे ऐसी ऑफिसरी को जो घर की 4 चीज भी ना ला कर दे। अम्मा जी की जुबान अपने घर के दरवाजे के पास जाकर बंद हुई थी। घर का दरवाजा बजाकर मुझे धन्यवाद कहा और सामान मेरे हाथ से ले लिया। दरवाजा उसी खूबसूरत अप्सरा ने खोला था जिसे देखकर मैं अपनी सूझबूझ खोने लगा था। वह मुझे देखकर फिर से गेट से ही वापस पलट गई। मैं भी वापस अपने घर जाने लगा तो उस माजी की पुकार पर रुकना पड़ा। कहने लगी, अपनी पत्नी से कहना हमारे घर आया जाया करें। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, माँ जी मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ पर ड्यूटी के लिए आया हूँ।
मेरी बात सुनकर उनकी हैरत से आंखें फटी थीं। हैरत से हलक के बल चिल्लाकर बोली, तुम पुलिस में हो? अरे भाई, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने खामखा ही तुमसे इतना सामान उठवा लिया। उन्हें शायद मेरी वर्दी और पोस्ट सुनकर सुबकी सी महसूस हुई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे की तरह ऑफिसरी का रौब नहीं झाड़ता। और भी कोई काम हो तो बता दीजिएगा। मैं यह कहकर घर आ गया। उसके बाद रात को खाने में एक प्लेट पुलाव की भरकर एक लड़का मुझे देने आ गया। कहने लगा, माँ जी ने भेजी है और रात का खाना हमारे घर से आपको आ जाया करेगा। वह लड़का मुझसे उम्र में छोटा था, अच्छे मिजाज का भी था, देखने में तमीजदार भी था। मैंने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन उसने कहा, मुझे मोहल्ले के दूसरे घरों में भी पुलाव बांटनी है, फिर कभी फुर्सत से आऊंगा। मैंने उसे कहा कि जरूर आना। फिर दरवाजा बंद किया और पुलाव खाने लगा। पुलाव बहुत मजे की थी, पेट भरकर खा चुका था, लेकिन नीयत नहीं भरी थी। फिर उस अप्सरा का चेहरा आंखों में समाने आने लगा कि होना हो ये पुलाव उसी ने बनाई होगी। खैर, अब खुशी मुझे इस बात की थी कि मुझे रात के खाने की फिक्र नहीं थी। कभी बांटने के चावल तो कभी खाने में कुछ और माँ जी मुझे अपने बेटे के हाथ भेज देती थी। आजकल मैं बिजी भी बहुत था। मेरी हाईवे पर ड्यूटी लगा दी गई थी। कभी मैं शाम में घर लौटता तो कभी रात 12 बज जाते थे। माँ जी का बेटा मुझे खाना देने जरूर आता था। फिर वह मेरे साथ बैठकर बातें करता रहता। बड़ा सादा से विचार का लड़का था। वह ऑफिस से घर आकर बाहर कहीं नहीं निकलता था। किसी से मुझे पता चला कि उसकी बड़ी बहन BA कर चुकी है, छोटी कॉलेज जाती है और छोटी बहन इस लड़के से छोटी है। मैंने यह जानना चाहा, जिसको देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूँ, वह कौन सी लड़की है। इसलिए यह कहा कि माँ जी के हाथ में बड़ा मज़ा है, खाने में मज़ा आ जाता है। खाना खाकर पेट भर जाता है, लेकिन नीयत नहीं भरती। मैं जानता था खाना उनकी कोई बेटी ही बनाती होगी। वह लड़का हंसने लगा, कहने लगा, खाना उसकी बड़ी बहन बनाती है, माँ तो सिर्फ बातें ही बनाती है। अब तो मेरे दिल में यह जिज्ञासा बढ़ने लगी थी कि जिसकी खूबसूरती पर मेरा दिल उसका हो गया है, वह कौन सी वाली बहन है। लेकिन अब दिल के हाथों अपनी शराफत को तो पीछे नहीं छोड़ सकता था। फिर वह घराना भी कुछ शरीफ सा ही था। माँ जी की दोनों बेटियां मुंह छुपाकर बाहर आती थीं। एक बार उनका भाई अपनी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। वहां उसे अच्छी सैलरी मिल रही थी। माँ जी भी कुछ बीमार रहने लगी थी। अब मुझे शाम का खाना उन दोनों बहनों में से एक देने आती थी। बस दरवाजे से खाना देती और चली जाती। मेरी बड़ी कोशिश होती कि मुझे पता चले कि यह कौन सी लड़की है, लेकिन वह दुपट्टे से मुंह छुपाए होती थी। लेकिन बात फिर वही है कि अगर मैं ताका झांकी करने की कोशिश करता तो यकीनन वह मुझे बुरा समझती। लेकिन मेरी मोहब्बत उस लड़की के लिए रोज रोज बढ़ने लगी थी। मैंने एक बार अपने दिली जज्बात का इजहार कागज के एक टुकड़े पर लिखकर किया था कि उस लड़की के नाम, जिसे मैंने पहली बार मेन गेट पर देखा था, और उस रुमाल में वह चिट रख दी जो खाने के ऊपर दिया जाता था। खाना बड़ी बहन बनाती थी और मुझे भी यही लगता था कि जिस पर मैं दिल हार बैठा हूँ वह बड़ी वाली बहन ही है, क्योंकि छोटी बहन तो अभी पढ़ती थी। जिस लड़की को मैंने देखा था वह उम्र में 23-24 साल की थी। मैंने सोचा तो यही था कि अगर लड़की की भी मर्जी हुई तो मैं अपनी माँ को बुलाकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊंगा। उन्हीं दिनों मेरे बड़े ऑफिसर ने एक फाइल मुझे पकड़ाई जो उन मुजरिमों की थी जो जेल से भाग गए थे। आजकल हम इसी मिशन पर काम कर रहे थे। वह फाइल हमारे लिए बहुत खास थी क्योंकि उसमें उन सब मुजरिमों की तस्वीर और डिटेल मौजूद थी। मेरे घर पर ऐसा कोई था भी नहीं कि फाइल इधर से उधर होती, इसलिए मैंने वह फाइल अलमारी के लॉकर में ही रख दी। आज भी मुझे खाना देने वही लड़की आई थी। दरवाजे पर ही खाने की ट्रे पकड़ाकर पलट गई। फिर मुड़कर बोली, आपका जवाब इसमें मौजूद है। मैं यह सुनकर हैरान सा हो गया कि ना जाने कहीं मेरी बात बुरी ना लग गई हो, क्योंकि उस लड़की के बोलने का अंदाज बड़ा तीखा सा था। मैंने जल्दी से ट्रे टेबल पर रखी और रुमाल उठाकर देखा। गर्मा गर्म पुलाव से धुआं निकल रहा था। मैंने प्लेट उठाकर नीचे देखा तो एक चिट्ठी मौजूद थी। मैंने धड़कते दिल के साथ वह खोलकर पढ़ी। उसमें उस लड़की ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था और यह भी कहा था कि वह माँ जी की छोटी बेटी है जो रोज खाना देने आती है।
पहले मुझे यकीन नहीं आया, इसलिए इस बार मैं शाम में जल्दी ही लौट आया था, इसलिए खाना लेने खुद उनके घर पर चला गया। दरवाजा उसी लड़की ने खोला था। वह मुझे देखकर मुस्कुराई भी थी। कहने लगी, आप यहीं रुकिए, माँ जी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, खाना मैं आपको दे देती हूँ। उसके बोलने का अंदाज इतना धीमा और ठहरा हुआ था कि दिल पर उतरा हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद जब मुझे वह खाना देने आई तो दुपट्टे के पल्लू से मुंह छुपाए हुए थी। कहने लगी, आपने क्यों यहाँ आने की परेशानी उठाई? मैं रोज आपके लिए लाती तो हूँ। इस बार उसका लहजा जरा तेज था, लेकिन आवाज वैसी ही थी। मैंने बहाना किया कि मुझे भूख लगी थी, इसलिए जल्दी आ गया। खाने की ट्रे वह मुझे पकड़ाते हुए धीरे से बोली कि इसमें मेरा फोन नंबर मौजूद है। यह कहकर वह अपने घर के अंदर चली गई, दरवाजा भी बंद कर दिया। मैं इतना खुश था कि जैसे सारा जहां मुझे मिल गया हो। खाने में सच में ही एक चिट मौजूद थी, जिसमें एक फोन नंबर भी लिखा हुआ था। मैंने फोन पर उससे बातचीत शुरू कर दी। उसे बताने लगा कि पहली नजर में ही वह मेरे दिल में घर कर गई थी। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगी। मैंने यह भी कहा कि मैं उसे बहुत चाहने लगा हूँ, बहुत जल्द उसके लिए रिश्ता भी भिजवाऊंगा। कहने लगी, अभी मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई और माँ जी कभी उसे छोड़कर मेरी शादी नहीं करेगी। मैंने कहा कि मैं इंतजार कर सकता हूँ। फिर बातों ही बातों में मैंने कहा कि तुम्हारी बड़ी बहन के हाथों में बहुत टेस्ट है, तुम भी उससे खाना पकाना सीख लो। कहने लगी कि खाना तो वही बनाती है, बस माँ नाम बड़ी बहन का लेती है ताकि उससे पहले मैं ना किसी को पसंद आ जाऊं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन मुझसे कम खूबसूरत है। खैर, वह मुझे खाना देकर रुकती नहीं थी, वापस चली जाती थी। एक बार रात के 3 बजे मेरा दरवाजा जोर से धड़ धड़ हुआ था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा था। जल्दी से कमरे से निकलकर आंगन में आया तो एक लड़की दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। आवाज से लग रहा था कि बहुत परेशान सी है। मैंने दरवाजा खोला तो वही लड़की थी। वह रो रही थी। वह कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं जल्दी से चप्पल पहनकर बाहर निकल गया। मेन रोड से टैक्सी ली, माँ जी को सहारा देकर अस्पताल ले गया। माँ जी दिल पर हाथ रखे हाय हाय कर रही थी। वह लड़की भी माँ जी के साथ टैक्सी में बैठ गई। वह बहुत परेशान थी। माँ जी को अंजायना का अटैक आया था। पूरी रात वह आईसीयू के बाहर चक्कर काटती रही थी। मैं खामोशी से बैठा रहा, खुद भी बहुत परेशान था। सुबह तक उसका भाई भी वापस आ गया था। माँ जी 2 दिन हॉस्पिटल में रही थी, उसके बाद घर आ गई। काफी कमजोर सी हो चुकी थी। एक बार मुझे अपने घर बुलाकर कहने लगी कि बात तो कुछ सही सी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बेटों की तरह समझती हूँ। मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ, बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। वह कह रहा है कि कुछ महीनों में हमें दूसरे शहर में ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। तुम शरीफ और मुझे भले इंसान लगते हो। छोटी बेटी का रिश्ता मेरी सहेली मांग रही है, उसकी शादी भी मैं जल्दी ही कर दूंगी। यह सुनकर तो मेरे दिल की हालत ही बिगड़ने लगी। मैं तो उसके बगैर जिंदगी गुजारने के बारे सोच भी नहीं सकता था। उस वक्त तो मैं चुपचाप वहां से उठकर वापस आ गया। अभी मैं इसी परेशानी में शामिल था कि माँ जी से कैसे कहूँ कि मुझे बड़ी नहीं छोटी बेटी पसंद है। वह कहीं यह न सोचे कि उनकी बेटी पर गलत नजर रखता था। अब मुझे वही लड़का पुलाव देने आने लगा था। बस एक बार ही वह मुझे खाना देने आई थी। मैंने उसे रोकना चाहा था, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह बस प्लेट पकड़ाकर चली गई। मैंने उसे फोन किया तो वह भी बंद था। मुझे उसके रवैये की समझ नहीं आ रही थी। इस बार पुलाव खाकर मुझे बहुत नींद सी आने लगी थी। मैं जल्द ही सो गया। अब अक्सर ऐसा होने लगा था, जैसे ही मैं खाना खाता या उनके घर की पुलाव खाता, मुझ पर कुछ देर बाद ही नींद सी छाने लगती थी। मैं सो जाता था रात को। मेरे ऑफिसर मुझे कॉल करके ड्यूटी के लिए बुलाते तो मैं इतनी गहरी नींद में होता कि अपनी ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा था। मुझे अब अपने अफसरों से डांट पड़ने लगी थी। एक दिन मेरे फोन की घंटी बजी। मुझे सर ने कहा मैं वह फाइल लेकर उनके पास पहुंचूं। मैंने जब अलमारी का लॉकर खोला तो वहां से फाइल गायब थी। मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसकी थी। वह फाइल हमारे लिए बहुत खास थी। कौन ले जा सकता था?
मैंने उस फाइल को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। मैंने यह बात अपने ऑफिसर को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत बदनाम किया। कहने लगे, तुम लापरवाह हो गए हो, अगर कुछ दिन में वह फाइल तुमने वापस नहीं दी तो तुम भी मुजरिम कहलाए जाओगे, तुम्हें जेल भी हो सकती है। मैं तो बुरी तरह से घबरा गया था। मैं घर आया तो बहुत परेशान था। खाना खाने के बाद सारा घर फिर से छान चुका था। फाइल कहीं नहीं मिल रही थी। मेरी नौकरी तो एक तरफ, मेरी इज्जत के लाले पड़ गए थे। पहले तो मुझे यह समझ नहीं आया कि मैंने गलती की कहाँ है। मुझे याद आने लगा कि आजकल बराबर वाले घर का खाना खाते ही मुझे नींद आने लगती है, लेकिन यह ख्याल भी मुझे खाना खाने के बाद ही आया था। मैंने इस बार जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंखों में नींद इतनी थी कि बेबसी से सो गया। जब सुबह आंख खुली तो एक काले रंग का दुपट्टा मेरे बेड पर मौजूद था। अलमारी भी खुली हुई थी। मेरा सामान उलट पलट था। मेरे लिए यह बात ज्यादा परेशान करने वाली थी कि अगर मुझे कोई नशे की कोई चीज खिलाई जा रही थी तो बराबर वाली माजी के घर से खिलाई जा रही थी, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता था। उनका बेटा सीधा सा शरीफ लड़का था। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था और लड़कियां तो बिल्कुल घरेलू सी थीं, लेकिन जो निशानियां मुझे मिल रही थीं वह उन्हीं पर शक में डाल रही थीं। मुझे हर कीमत पर वह फाइल चाहिए थी। मैंने उस दिन वह चावल नहीं खाए थे, बाहर आए भिखारी को दे दिए और खुद एक्टिंग करते हुए सो गया। मेरे कमरे का दरवाजा खुला और वहीं लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मेरे तो होश उड़ गए। वह मुझे देखकर घबरा गई। कहने लगी, आप बीमार हैं, अब कैसी तबीयत है आपकी? मुझे लगा वह मुझे होश में देखकर अब बहाने बना रही है। दिल के हाथों बहुत जोर की चोट खाई थी, लेकिन अब कोई शक नहीं रहा था। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, तुम रात के इस वक्त मेरे हाल चाल पूछने आई हो? यह वक्त है किसी शरीफ लड़की का घर से निकलने का। मैंने ही एक गलत लड़की को चुना था। इस बार मैंने एक ईमानदार ऑफिसर होने का सबूत देते हुए उसे बाजू से पकड़ा, एक साइड टेबल पर रखा, उसका दुपट्टा भी उठाया और उसे अपने घर से बाहर ले जाकर माजी का दरवाजा खटखटा दिया। वह लड़की बुरी तरह से घबरा गई। कहने लगी, मैं छत से आपके घर आई थी। मुझे पता चला था कि आप बीमार हैं, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। इस तरह मुझे घर मत लेकर जाइए, मैं बदनाम हो जाऊंगी। लेकिन मुझे उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं रहा था। कौन सी चाल चल रही थी वह मेरे साथ? दरवाजा उसके भाई ने खोला था। अपनी बहन को मेरे साथ देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई थीं। मैंने उस लड़के के गुस्से की परवाह किए बिना उस लड़के को अंदर धकेला और खुद उस लड़की को अंदर ले गया। दरवाजा बंद किया और उस लड़की का बाजू भी छोड़ दिया। फिर मैं चिल्लाकर उस लड़के से बोला, तुम्हारी बहन बदचलन है, इस वक्त छत फ्लांग कर मेरे घर आई थी, मुझे खाने में नशे की दवाई देती रही है, मेरे घर से सामान भी चोरी करती है। यह देखो, इसका दुपट्टा, यह कल मेरे कमरे में मौजूद था। उस लड़के का यह सब सुनकर गुस्सा आसमान पर था। मेरे चिल्लाने से माजी और उसकी दूसरी बहन भी बाहर निकल आई। दूसरी लड़की को मैं आज पहली बार देख रहा था। वह वाकई उससे कम खूबसूरत थी। मुझे देखकर माजी मेरे पास आ गई। कहने लगी, तुम क्यों मेरी पवित्र बेटी पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो? मैंने उन्हें वह दुपट्टा दिखाया जिससे वह चेहरे को छुपाकर मुझे खाना देने आती थी। फिर मैंने सारी सच्चाई बताई थी। मैंने यह भी कहा कि मेरी बहुत जरूरी फाइल मेरे घर से चोरी हुई है, मुझे इस लड़की के कमरे की तलाशी लेनी है। वह लड़की बस रोए जा रही थी। मुझे उस लड़के ने किसी बात से मना नहीं किया था, बस अपनी बहन को गुस्से से देखे जा रहा था, जो उसे देखकर नहीं, मैं सर हिला रही थी, रो रही थी कि उसने कुछ भी चोरी नहीं किया। मैंने उस लड़की की अलमारी उलट पलट की। मेरी वह फाइल मुझे मिल गई। मैंने वह फाइल सबको दिखाई। मैंने कहा, यह किसी मुजरिमों की गैंग में शामिल है, तभी इसने ये फाइल चुराई है। वह बार बार मना करती रही कि उसने कुछ नहीं चुराया। माजी बेजान सी होकर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, मैं अभी फोन करके पुलिस को बुलाता हूँ, लेकिन उस लड़की और माजी ने मुझे कस्में और वादे दिए कि उनकी इज्जत की अर्थी निकल जाएगी। मुझे इस वक्त सिर्फ माजी का ख्याल आया था, इसलिए मैं अपनी फाइल लेकर चला गया। अगले दिन वह लोग घर छोड़कर जा चुके थे। मेरी नौकरी भी बच गई थी। मैंने ऑफिसर से यही कहा कि मेरे घर में कहीं फाइल रखी थी, मैं रखकर भूल गया था। बात खत्म हो गई थी। मुझे इस सब का बहुत अफसोस हुआ था। वक्त 4 साल आगे चला गया। मैं शादी कर चुका था।
अब मेरी पत्नी और बेटी भी थी। इस बार बर्फबारी और हादसे की वजह से मेरा ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। वहां मुझे वही लड़का मिला, उसकी भी शादी हो चुकी थी। अब यह बात इतनी पुरानी हो चुकी थी कि मैंने उसे देखकर मुंह नहीं बनाया, बल्कि खुशी खुशी उसे गले लगा लिया। वह भी मुस्कुराने लगा। मैंने अब उसकी माँ के बारे में पूछा तो कहने लगा कि उस हादसे के 1 महीने बाद ही माँ का स्वर्गवास हो गया था। फिर खुद से ही कहने लगा कि उसकी छोटी बहन की शादी माँ की दोस्त के बेटे से हो गई है। बड़ी वाली ने शादी नहीं की और ना ही शादी करने का इरादा है। छोटी बहन का सुनकर मेरे दिल में नफरत के जज्बात उभरने लगे। मेरे साथ उसने कितने खेल खेले थे, मोहब्बत का भी और मेरी बर्बादी का भी। इससे पहले कि मैं उस लड़के से वापस जाने की अनुमति मांगता, पीछे से आती हुई उसी लड़की को देखकर मेरे कदम जैसे जम से गए थे। सफेद दुपट्टा लिए वह रवि कहकर अपने भाई को पुकार रही थी। मुझे देखकर उसके शब्द मुंह में ही रह गए। सिंपल से कपड़ों में वह अब भी मेरे दिल के तार हिला गई थी। फिर मैंने सोचा कि इसका पति भी वहां आया होगा। वह लड़की मुझे देखकर दूसरी तरफ पलट गई। मैंने जाने की अनुमति मांगी और पलट गया। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था कि मैं अब तक क्यों उसकी मोहब्बत में शामिल हूँ। मेरे कदम उस वक्त रुके जब रवि ने अपनी बहन को दीदी कहकर पुकारा। मैंने मुंह में दोहराया, दीदी, क्या यह इसकी छोटी बहन नहीं है? मैं हैरान होकर पलटा था। रवि उसे दीदी कहकर बात कर रहा था। मेरे होश उड़ गए। अगर यह बड़ी बहन थी तो फिर वह कौन थी जो बड़ी बहन कहकर मुझसे बात करती रही? मुझे उस लड़की की बातें अब याद आने लगी थी। सारी कहानी अब मेरी समझ में आ गई थी। वह खेल उस लड़की ने मेरे साथ नहीं खेला था, बल्कि उसकी छोटी बहन ने हम दोनों के साथ खेला था। ऐसे बहुत से केस मैंने सुन रखे थे जहां एक बहन दूसरी की खूबसूरती से जेलस होकर दूसरी बहन के साथ खेल खेलती है। फिर मुझे याद आने लगा कि जिस दिन मैं फाइल लेकर घर आया था, बिल्कुल उसी वक्त वह भी मेरे लिए खाना लेकर आई थी और मुझसे पूछने लगी कि यह क्या है। मैंने कहा था कि बहुत खास फाइल है, इसमें मुजरिमों की तस्वीर है। वह कहने लगी, मुझे मुजरिम देखने का बहुत शौक है। मैंने उसे फाइल से मुजरिमों की तस्वीर दिखा दी। खुद वह दुपट्टे से अपना मुंह छुपा कर आई थी। ये बात मेरे लिए इतनी खास नहीं थी, लेकिन शायद उसे यह पता चल गया था कि वह फाइल मेरे लिए खास है। इसलिए मुझे नशे की दवा खाने में देकर वह फाइल उसने अपनी बहन के कपड़ों के नीचे छुपा दी। उसी का दुपट्टा मेरे कमरे में छोड़ दिया ताकि मेरा शक उसी पर जाए। सारा किस्सा मैं समझ गया था। वह लोग अब पलट कर जा चुके थे। मैं यह सोच रहा था कि काश एक बार मैं उस लड़की की बात सुन लेता। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत तो मैंने भी देखी थी। शायद वह भी मुझे चाहती थी। इसलिए उसकी बहन ने उसे यह झूठ कहा होगा कि मैं बहुत बीमार हूँ और उससे रहा नहीं गया होगा, इसलिए मुझे देखने आई थी। मेरा दिल तड़पा था। मेरी आंखों से कई आंसू निकले थे। फिर सोचा कि काश यह राज ही रह जाता तो अच्छा था। अब तो ये मुझे पूरी जिंदगी तड़पाएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।